जय हिंद दोस्तों। चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। स्टडी किया था हम लोगों ने। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोगों ने तीन कंपोनेंट को पढ़ने थे। पहला ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इसमें से ब्लड में आप लोगों को समझा चुका हूँ ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग अपने सेकंड कंपोनेंट के ऊपर। और जो हमारा सेकंड पार्ट इसको होने वाला है वो है ब्लड वेसल्स। देखिए, हमको पता है ब्लड एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को हमारी बॉडी में फ्लो करने के लिए, यार इमेजिन कीजिए यार, आपके घर में टैप है, ठीक है, नलके से पानी निकलता है, आपको बाहर गार्डन में लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? या तो बाल्टी भर के ले जाओ, बड़ी दिक्कत आएगी, या फिर पाइप कनेक्ट कर दो। तो जब भी कभी हमें लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, हम लोग कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बस ऐसा ही भगवान ने हमारी बॉडी में भी दिया है, कुछ यही पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं हमने ब्लड वेसल्स। इट इज थ्रू दीज ब्लड वेसल्स दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट, इन्हीं की हेल्प से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। बोलो यार, ये तीन टाइप की होती हैं और तीनों के अपने अलग अलग और बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है। सबसे पहला आर्टरीज, सेकंड वेन्स, और थर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज। अब देखिए, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। अब पढ़ाने को तो आर्टरीज अलग से पढ़ा दें, वेन्स अलग से पढ़ा दें, ब्लड कैपिलरीज तो खैर अलग से पढ़ेंगे ही। आर्टरीज और वेन्स को मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको इसके नोट्स डिफरेंस की फॉर्म में दिए हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ आर्टरीज पूछा जाएगा तो आर्टरीज वाला कॉलम छाप देंगे, अगर सिर्फ वेन्स पूछा जाएगा तो वेन्स वाला कॉलम छाप देंगे, और अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो एज इट इज एज नोट्स दिए वैसे के वैसे छाप लेंगे। यहाँ मैं सिर्फ इन्हें शॉर्ट वर्ड्स में लिख के लाया हूँ ताकि आप लोगों को कोड वर्ड में याद करने में आसानी हो। नोट्स में आप लोगों को पूरी इसकी लैंग्वेज दी गई है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स और फिर हम पढ़ेंगे बीसी, ब्लड कैपिलरीज। चलिए शुरू। देखो, आर्टरीज, सबसे पहला, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, जिसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है, आर्टरीज हमेशा उसे कैरी करेंगे। एक्सेप्शन पक्का होगा, उसको हम देख लेंगे। तो इसी तरह से इसको याद कर लेंगे। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकंड, आर्टरीज, इसमें क्या है? जर्क। जर्क मतलब ब्लड इन द आर्टरीज फ्लोज विद जर्क। जर्क माने होता है झटका, यानी कि जब भी आर्टरीज में कभी ब्लड फ्लो होगा तो वो झटके के साथ फ्लो होगा, बहुत ही प्रेशर में जाएगा, एकदम झटका झटका होता है ना, जर्क के साथ वैसे जाएगा। लेकिन जो हमारे क्या है, जो हमारे वेन्स है, उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो काफ़ी स्मूथली होगा, उसमें समझते हैं आराम से जाएगा, ठीक है, ऐसे। और वेन आर्टरीज में कैसे जाएगा? जर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, नो वॉल्व्स। आर्टरीज डू नॉट हैव एनी वॉल्व्स। देखिए, वॉल्व्स क्या होती हैं? जो हमारे ब्लड का बैक फ्लो रोकती हैं। वॉल्व्स, ये वॉल्व से कहते हैं, आपकी साइकिल में वॉल्व लगी होती है, तो वॉल्व क्या करती है? कंट्रोल्ड करती है एयर के मूवमेंट को। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो वॉल्व होती है वो कंट्रोल करती है ब्लड के मूवमेंट को। जैसे आप चाहते हैं ब्लड अंदर जाए तो सिर्फ अंदर जाएगा, आप चाहते हैं बाहर आए तो सिर्फ बाहर आएगा, वॉल्व कंट्रोल करता है। जैसे हमारे हम साइकिल के ट्यूब में वॉल्व लगाते हैं ना, तो वो वॉल्व क्या करती है? जब हम हवा भरना चाहते हैं तो हवा चली जाती है अंदर, लेकिन हवा बाहर नहीं आती, तो वो कंट्रोल करती है हवा का मोशन, और अगर हम उसे ढीला करें तो हवा बाहर आ जाए, तो हम कंट्रोल करते हैं वॉल्व से मोशन अंदर बाहर। सेम ऐसे तरीके से ब्लड में वॉल्व होती है। आर्टरीज के पास कोई वॉल्व नहीं होती और वेन्स के पास वॉल्व्स होती है, ठीक है। नोट कर दिया आपको। डीपली, डीपली मतलब है आर्टरीज आर डीपली सीटेड इन द बॉडी। इसका मतलब आर्टरीज हमारी बॉडी में बहुत ही गहराई से बैठी हुई है। अगर इस तरह से अपना हाथ करें और अगर आपको हाथ में जो ये जो बनती हुई दिख रही है, वो हो गई, आपको हार्ट में तो ऊपर से बनती हुई दिखती है, जो नसें बनती हुई दिखती हैं हमको, जिनको हम नसें बोलते रहते हैं कॉमनली, दीज आर वेन्स। वो वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन्स कैसी हमारी बॉडी में होती हैं? सुपरफिशियली सीटेड होती हैं, ऊपर ऊपर से, जबकि आर्टरीज क्या होती हैं? डीपली सीटेड। हमें आर्टरीज कभी ऊपर से दिखती नहीं है, सही बात है। चलिए अगला पॉइंट, दे हैव थिक वॉल एंड इलास्टिकेटेड। आर्टरीज का जो वॉल होता है वो काफ़ी थिक होता है। वॉल बोल रहा हूँ मैं, वॉल्व नहीं बोल रहा हूँ, वॉल, दीवार। उनका जो वॉल होता है वो काफ़ी थिक होता है और इलास्टिकेटेड होता है, मतलब उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इन कंपैरिजन थिक का उल्टा थिन कर देंगे और इलास्टिकेटेड का नॉन इलास्टिकेटेड कर देंगे, काफ़ी ईजी होता है याद करना, ठीक है। देयर ल्यूमेन इज नैरो एंड देयर ल्यूमेन इज वाइड। ल्यूमेन समझते हैं, ल्यूमेन मतलब होता है ट्रैवल करने का रास्ता। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, इसमें भी सेम ब्लड है, इसमें भी सेम ब्लड है, ठीक है। आप बताओ ब्लड ज़्यादा स्पीड से किसमें फ्लो होगा? ऊपर वाले से। याद करो, जब पानी का पाइप आता है और आप आगे से पानी का पाइप बंद करते हो, जैसे आप उसका माउथ नैरो करते हो, पतला करते हो, पानी तेज जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही जब आर्टरीज का जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा तो उसमें ब्लड बहुत हाई स्पीड से फ्लो होगा, जर्क से फ्लो होगा। क्योंकि इसका ल्यूमेन नैरो है इसलिए इसमें ब्लड जर्क से फ्लो होता है। सेम तरीके से इसका ल्यूमेन क्या है? वाइड है, तो इसमें ब्लड कैसे फ्लो होगा? स्मूथली। अगर एक बड़ा पाइप है उसमें सेम पानी डालो, आराम से फ्लो होगा। उतना ही पानी छोटे पाइप से निकालो तो वो पानी तेज फ्लो होगा, जर्क से फ्लो होगा।
है ना। तो ये चीज़ होती है, इसका लिगमेंट नैरो वाइड होता है, इसका लिगमेंट होता है नैरो होता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, थोड़ी हवा खा लो। इसमें एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ यहाँ हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मरी आर्टरी। सेम तरीके से एक वेन ऐसी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मरी वेन। याद रखना हमेशा, ठीक है। ये आपको डबल सर्कुलेशन में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, बहुत जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल रापचिक 25 लाख का टॉपिक है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। चलिए समझ आ गया आर्टरीज और वेन्स, इस तरह से आपको आर्टरीज को काम करना है। अब बात करते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ वेसल्स के ऊपर, जिसका नाम है बीसी। बीसी बोलते हैं ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स को आप अलग से पढ़ते हो सेपरेटली। क्या है ब्लड वेसल्स? दे हैव थिन वॉल, आई रिपीट, दे हैव थिन वॉल, दे आर नैरो। थिन वॉल होती है, बहुत ही पतली होती है, नैरो होते हैं, बहुत ही पतली होती है, फाइबर लाइक नैरो सिंगल सेल ब्लड वेसल, सिंगल सेल ब्लड वेसल। और कहाँ रहती हैं ये? हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपकी, जैसे मान लो यहाँ से आपकी आर्टरी आई और यहाँ से आपकी एक वेन आई, इन दोनों के टर्मिनल्स पे कौन प्रेजेंट होता है? ये इसके टर्मिनल्स पे और इसके टर्मिनल्स पे। तो जो ये मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो है, ये इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। और जब ये जुड़ते हैं दोनों को दोनों, कहीं ना कहीं जैसा होगा ना भाई, ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, तो ये दोनों इसी के थ्रू जुड़ते हैं। इसका मतलब इनका मेन फंक्शन है टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। और याद करो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आप लोगों को समझाया था, मैकेनिज्म ब्रीदिंग में इनहेलेशन था एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन ऑफ गैसेस में आप लोगों को याद होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे थे? ब्लड कैपिलरीज, किस तरह से ब्लड कैपिलरीज गैसेस को एक्सचेंज कर रही थी। अब ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, हमेशा रखना। ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें जो ब्लड होता है वो बहुत ही स्लोली मूव करता है। जैसे मान लो मेरा ब्लड कैपिलरीज है, इसमें जो ब्लड मूव करेगा वो बहुत स्लोली मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? स्लोली। अभी भूलना नहीं जिंदगी में क्यों स्लोली मूव किया। देखो याद करो, ब्लड वेसल्स का काम होता है रेस्पिरेटरी गैस को एक्सचेंज करना, यानी कि ब्लड में, याद करो मैकेनिज्म ब्रीदिंग में, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज का ये भी फंक्शन था कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आएगी और CO2 हमारे ब्लड से बाहर जाएगी, ये डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत आराम से होता है। तो अगर ब्लड यहाँ से स्पीड से निकल गया तो एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो ब्लड होता है ब्लड कैपिलरीज में वो बहुत स्लोली मूव करता है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है, एक गैस का बाहर जाना, एक गैस का अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना हो सके, ताकि डिफ्यूजन पॉसिबल हो सके, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल हो सके। इसीलिए जो ब्लड होता है ब्लड कैपिलरीज में वो काफ़ी स्लो मूव करता है, ठीक है। तभी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस क्या होता है? पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। भगवान ने इंसान की बॉडी इस तरह से बनाई है कि हम लोग बस रीजन जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये है तो ये है, ये है तो ये है ना, हम रीजन जस्टिफाई करते हैं। भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बनाया, ठीक है। चलिए समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसका ना बिल्कुल एक फ्लो चार्ट है, किस तरह से ऐसा होता है। देखिए सबसे पहले होती है हमारी आर्टरी, ठीक है, फिर वो कनेक्ट जाती है, उसको वो जाती है आर्ट्रियोल्स में, क्या बोलते हैं उसे? आर्ट्रियोल्स, आर्टरी की ओपनिंग होती है। फिर बीच में आती है कैपिलरीज, कौन आती है? कैपिलरीज। फिर वो देती है वेन्स की ओपनिंग, उसको बोलते हैं वेन्यूल्स, और लास्ट में आती है वेन्स, ठीक है। तो ये आर्टरी की ओपनिंग, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, ठीक है। तो किस तरह से ब्लड फ्लो हुआ? पहले आर्टरी, फिर आर्टरी की ओपनिंग आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरी जो कनेक्ट कर रहा है, फिर वेन्स की ओपनिंग वेन्यूल्स, और फिर वेन्स में, ठीक है। ये आपको मैंने चार्ट इस तरह से बनाया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको जो आज ब्लड वेसल्स पढ़ाया, बहुत ही छोटा सा मुन्ना सा आप लोगों को समझ आया होगा। एक्सेप्शन याद रखना, मैंने क्या एक्सेप्शन बताया था आपको आर्टरी वेन्स में? बोलो यार, भूल गए? यही चीज़ है, याद रखो। पल्मरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। चलिए एक मेरा क्वेश्चन पूछो, दूसरा क्वेश्चन, वाई द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज फ्लोज स्लोली? आपको आंसर बताना चाहिए। स्लोली फ्लो करता है इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है? पॉसिबल है। समझ आ रहा है, ठीक है। अगला जो वीडियो वाला है वो चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेट कीजिए उसके लिए, कल मिलेगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।